हरि ओम हरे कृष्ण। ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य एक साधना है, एक ऐसी साधना जो आपका पूरा कायाकल्प कर देती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम इसको इतना हल्के में ले लेते हैं कि बस आज से ब्रह्मचर्य शुरू। कुछ दिनों तक आप कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य तो खंडित हो गया, हम तो असफल हो गए, हमने तो साधना शुरू की थी। साधना का अर्थ भी जानते हैं। हमारे आश्रम के पास के गांव में ही एक लड़का बड़ा परेशान था। मेरे पास आया, गुरुजी आपसे प्रेरणा लेकर के मैंने ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, शारीरिक रूप से, मस्तिष्क से, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसे आप हैं, आप जैसा बनना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा आप बन तो मुझसे भी बेहतर सकते हो, लेकिन यह बताओ कि आपने संकल्प कब लिया था? कि बस अभी 10 दिन हुए। 10 दिन में आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते या आपसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, यानी आपकी साधना मात्र 10 दिन में असफल हो गई और आपने उसको असफल घोषित कर दिया। ये उतावलापन आपको कभी भी ब्रह्मचारी बनने ही नहीं देगा। ब्रह्मचारी नहीं, किसी भी साधना में आप कामयाब नहीं हो पाओगे। मैंने उस लड़के से पूछा, आपने ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करने के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ी? बोले नहीं पढ़ी। कौन कौन सी वीडियो देखी? कि आधी वीडियो उसकी देखी थी, आधी वीडियो उसकी, 3-4 नाम गिनाए। मैंने कहा आप मेरे पास आए हो, प्रश्न पूछने के लिए आए हो, इसका मतलब यह है कि मेरी सारी वीडियो जो ब्रह्मचर्य पर हैं आपने वो देख ली होंगी। अब जो प्रश्न शेष रह गए होंगे वो पूछने के लिए आप आए होंगे। बोले गुरुजी आपकी भी वीडियो देखी है। मैंने उसका मोबाइल लिया। मोबाइल दीजिएगा, मैं इसकी हिस्ट्री देख लूँ? बोले देख लो गुरुजी। हिस्ट्री देखी तो उसने केवल मेरी एक वीडियो को देखा था, एक वीडियो। मैंने उससे कहा कि ईमानदारी से बताओ इस एक वीडियो को कितना देखा? उसने उस वीडियो को लगभग 2.5-3 मिनट तक देखा। थोड़ी लंबी वीडियो थी और 2.5-3 मिनट में उसने संकल्प ले लिया और फिर उस संकल्प को असफल घोषित कर दिया। यह स्थिति आप सभी साधकों के साथ में होती है। धैर्य है नहीं, चीजों को सीखना नहीं है, सही तरीके से जीवन में धारण नहीं करना है और फिर कहेंगे कि बस असफल हो रहे हैं। सही तो तब होता कि आप कोई पुस्तक पढ़ते, लेकिन कहेंगे कि पुस्तक अरे बड़ा मुश्किल है पढ़ना। सही बात है, पढ़ना मुश्किल है। हम लोग जो वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं यह एक सार होती है, लेकिन हम भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि एक वीडियो कम से कम 40-50 मिनट की बना दे, जिसमें सारी की सारी चीजें एक वीडियो में आ जाए। फिर 40-50 मिनट की वीडियो को आप देख लें, यानी 40-50 मिनट आप नहीं दे सकते, इसलिए हम नहीं बना सकते उस वीडियो को। और आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे ब्रह्मचर्य में, नहीं हो सकते हैं, किस सूरत में नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल असंभव। यह दिक्कत की बात है। धैर्य नहीं है तो फिर हमें टुकड़ों में वीडियो बनानी पड़ती है। अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, अब ब्रह्मचर्य के मार्ग में बाधाएं, अब ये ब्रह्मचारी की दिनचर्या, अब ये स्वप्न दोष का इलाज, ये सारी के सारी टुकड़ों टुकड़ों में कुछ वीडियो बनी, उनको भी पूरा नहीं देखते हैं। और अगर देखते हैं तो जीवन में नहीं धारण करते हैं सारी चीजों को, और उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य हमारा खंडित हो गया। मजाक समझ रखा है। ऐसे ही साधक बन जाओगे। ब्रह्मचर्य छोटी मोटी चीज है। आज भी यदि आप लोग ब्रह्मचारी रहोगे ना, तो आज भी आप हनुमान हो सकते हो, आज भी। लेकिन हनुमान बनने के लिए किस लेवल के ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है जानते हो? उसके लिए कई पीढ़ियों से माँ बाप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब बच्चों को पैदा करते हैं, संयम के साथ में जीवन को रखते हुए जब बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उनको अच्छी शिक्षा संस्कार देते हैं, फिर वो धर्म को सीखते हैं, उसके बाद जीवन में ब्रह्मचर्य स्थापित होता है। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है
तो आप ब्रह्मचारी रह नहीं सकते हैं, पक्की बात। दो चीजें आपको ब्रह्मचारी रख सकती है, एक तो वो जबकि आपके सामने बहुत विशाल लक्ष्य हो, दूसरा जबकि आपके अंतस में धर्म उपजा हुआ और बहुत जबरदस्त तरीके से धर्म आपके जीवन में उत्तम। ये दो तरीके हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं अगर यहां पर बात करूं मेरे YouTube चैनल पर, मुझे परवाह नहीं कि ये कितना चलेगा कितना नहीं होगा। मैं तो यहां पर महंत हूं, मंदिर में हूं, आश्रम में हूं, आनंद के साथ। ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मैं चीजों को डाल देता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 3 साल से वीडियो डाल रहा था और जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि खामखा की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूं, सीधा बात शुरू की, सीधा बात खत्म की, ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के बीच में जाए। लेकिन कितना देखते थे आप वीडियो? मेरी एक श्रृंखला आई मानव निर्माण, उसमें मुझे ब्रह्मचर्य विषय पर बात करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मानव का निर्माण ब्रह्मचर्य के बगैर हो नहीं सकता। वो मेरी पहली श्रृंखला थी जिसमें मैंने ब्रह्मचर्य का जिक्र किया, क्योंकि उस श्रृंखला की विषय वस्तु वो थी। वहां पर कुछ वीडियो आप लोगों ने देखी, वो वीडियो चली। क्यों देखी वो वीडियो आप सभी ने? मुझसे केवल युवा जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं क्या कारण है, युवा क्यों जुड़े हुए हैं। 25 साल 30 साल जो हमारे YouTube चैनल पर दिखाई देता है, किस उम्र के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कोई 40 साल से उम्र के लोग मेरे साथ में जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं, 40 साल से ऊपर के लोगों को परिवर्तन चाहिए ही नहीं। जो चीज़ें मिल रही हैं बस वही मिल रही हैं। धर्म का मतलब जो पाखंड, जो चीज़ें, जो रिचुअल्स वो कर रहे हैं, बस वही धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह जिंदगी हो जाया करती है। युवाओं में फिर भी थोड़ी बहुत समझने की क्षमता है, भले ही वो धर्म से दूर है, लेकिन धर्म को समझने की क्षमता है, इसलिए वो थोड़े जुड़े हुए हैं। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखते थे। वीडियो देखना कौन सी शुरू की? ब्रह्मचर्य वाली देखना शुरू की। जीवन में धारण कितना की है? खाली देखने से कुछ होगा? आपसे अगर हम कहते हैं कि भाई हमारी ये 4 वीडियो हैं, इन 4 वीडियो की हम लिंक आपके पास में भेज रहे हैं, इन 4 वीडियो को देखिएगा, इन 5 वीडियो को देखिएगा, क्रम से जीवन में धारण कीजिएगा और उसके पश्चात परिवर्तन देखिएगा। क्या उन 4-5 वीडियो को देखते हैं? क्या उसको जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं? नहीं, बस एक वीडियो को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं और बस आपने शुरू कर दिया, ब्रह्मचर्य को शुरू कर दिया। बस झंडे गड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़े दिन में असफल हो जाते हैं, फिर कहते हैं बस ब्रह्मचर्य का एक ही तरीका है, स्वप्न दोष से बचने का एक ही तरीका है कि बस शादी कर लो और कोई दूसरा तरीका नहीं, और सारी की सारी बातें बकवास। हकीकत में बकवास होंगी। हकीकत में आप लोग चाहते हैं कि खाली ब्रह्मचर्य की वीडियो देखें और आप लोगों की सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और वो भी पूरी ना देखनी पड़े, सारी जानकारी ना हो। अरे भाई, जीवन में धर्म होगा, जीवन में ज्ञान होगा, मन आपका धर्म में लग रहा होगा, तब जाकर आप ब्रह्मचर्य पर दृढ़ रह सकते हैं। उसके अलावा नहीं रह सकते। कोई तरीका नहीं है, उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। आप सोचते हैं कि बस मतलब की बात हो, क्या चीज खाएं कि हमारा धातु रोग ठीक हो जाए, क्या चीज खाएं कि स्वप्न दोष ठीक हो जाए, क्या चीज खाएं कि हम लड़कियां हैं तो लड़कों की प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाए, क्या चीज करें, कौन से हम सांस बाहर छोड़ दें, कौन सी हम योगा कर लें, कौन सा हम मुद्राएं कर लें और बस हम एकदम से ब्रह्मचारी हो जाएंगे। इन चीजों का महत्व है महत्व, इनका बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन ये चीजें बाद में काम करती हैं। पहले आपका संकल्प और आपके अंदर की पवित्रता काम करती है। अंदर की पवित्रता, कितना पवित्र आप अपने अंतस में पाते हैं अपने आप को। ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया हुआ है, जब तक कोई अवसर नहीं पड़ा, अकेले में कोई लड़का लड़की से, लड़की लड़के से नहीं मिली, कोई अवसर नहीं पड़ा तो ठीक ठाक है, हम संकल्प पर दृढ़ हैं। कहीं पर अवसर प्राप्त हुआ तो मन मचलने लग गया, फिर वही चीज़ें हो गई, फिर सारी, अरे भाई ये बकवास ज्यों की त्यों होगी, ज्यों की त्यों होगी। अंदर से धर्म नहीं उपजा है अभी। समझ को पैदा करो, विवेक को पैदा करो, धर्म में ध्यान को लगाओ, परमात्मा में लगाओ। इस चीज को समझो कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, इस चीज को समझो कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब जाकर के कुछ बात हो सकती है। धर्म महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य धर्म का अंग है। एक बात और समझना जरूरी है, जो वीडियो को देखते हुए यहां तक लोग आ गए हैं, यहां तक नहीं आए होंगे, पहले ही भाग गए होंगे छोड़कर, मैं उनको बता दूं कि ब्रह्मचर्य का व्यापार बन चुका है आज की तारीख में। हालत खराब है, चेहरे निस्तेज हैं, शरीर में दम है नहीं, ब्रह्मचर्य कहीं दिखाई नहीं देता, और ब्रह्मचर्य पर इतने भाषण लगातार ऐसे थंबनेल बनाए जाएंगे कि आप लोगों को अट्रैक्ट करें और आप उसी में घुसे हुए हैं, देख रहे हैं, लगातार कुछ हो नहीं रहा है, देख रहे हैं। अरे भाई हालत खराब है। भेड़िए के बच्चे भूखे थे,
भेड़िया बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि गीदड़ के बच्चों को कहीं से पकड़ कर लाऊं। उसने देखा कि गीदड़ का एक बिल है, उस बिल के अंदर गीदड़ के बच्चे हैं, लेकिन भेड़िया बड़ा था, उसमें घुस नहीं सकता था। गीदड़ वहां था नहीं, बच्चे अकेले थे। उनसे कहा कि बच्चों, मेरे पास में हड्डी है, मांस है, सुंदर सुंदर सा, बढ़िया बढ़िया सा, आओ तुम्हें खाने के लिए दूंगा। अंदर से वो आवाज देते हैं गीदड़ के बच्चे कि ताऊ, तुम्हें आवश्यकता ज्यादा है, तुम्हारी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हें उस मांस की, उस हड्डी की तुम्हें आवश्यकता है, पहले तुम खाकर सेहत बना लो, हम तो अपनी मां का दूध पीकर मोटे ताजे हुए हैं। इस तरह की हालत हमारे उन तथाकथित ब्रह्मचारियों की है, जो कि आपको ब्रह्मचर्य को परोस रहे हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी, हालत खराब अपने आप है। ब्रह्मचर्य दिखता है ब्रह्मचर्य, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस कह दिया कि मैंने विवाह नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूं। अरे खाक ब्रह्मचारी हैं। योगी राज भगवान कृष्ण महान योगी थे, महान योगी, ब्रह्मचारी थे, बावजूद उसके कि माता रुक्मिणी के साथ उनका विवाह हुआ था। प्रभु श्री राम ब्रह्मचारी थे। जो ब्रह्म में जिनका विचरण हो, ब्रह्म जैसा विचरण हो, ब्रह्म स्वरूप हो गए हों, वो ब्रह्मचारी हो जाया करते हैं। संयम के साथ गृहस्थ का पालन भी ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आता है, संयम के साथ। और विवाह न करना ब्रह्मचर्य की परिभाषा कतई नहीं है। आप इन शब्द जाल में उलझते चले जाते हो, विभिन्न चीजों को देखते हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, बस एक व्यापार बन करके रह जाता है। लोग भाषण देते हैं, आप उन चीजों को सुनते हो, जितना सुन लिया उतना हो गया, बस आगे कुछ नहीं, और आपके जीवन में कुछ घटित नहीं होता। ये दिक्कत की बात है। अगर चीजों को समझना है तो इस बात को मन में बैठा लो। ब्रह्मचर्य साधना है, कोई हल्की चीज नहीं कि किसी पेड़ से फल की तरह से उसे तोड़ लिया और खा लिया। हकीकत में मानव निर्माण हमारी श्रृंखला है, उसकी पहले भाग से आप देखना शुरू करो। इस तरीके से मानव निर्माण होता है। और अगर फिर भी चूक गए हैं, जवानी में गलती भी कर ली हैं, किशोरावस्था में गलती भी कर ली हैं, तो बावजूद उसके आप काफी हद तक ठीक हो सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सही तरीके से चीजों को समझो, अपने अंदर धैर्य लेकर के आओ, धार्मिक बनो और हर चीज को देखो। केवल मैं देखता हूं ब्रह्मचर्य जिस वीडियो पर लिखा है आप लोग खूब देखते हो, और दूसरी जो धार्मिक चीजें हैं, जो हमारी सामाजिक चीजें हैं, अच्छी चीजें, वो आप लोग नहीं देखते हो। ऐसा नहीं कि मेरी उन वीडियोस को देखो, उनसे फर्क, मैं बताता हूं कि ये चीजें आप लोग नहीं देख रहे हो, इसका कारण आप चाहते हो कि एक फल की तरह से ब्रह्मचर्य को तोड़ लें और खा लें। ऐसा नहीं हो सकता। आप बेहतर होना शुरू कर दीजिएगा, जीवन में बेहतर, समाज में बेहतर, आध्यात्म में बेहतर, अंदर की शांति में बेहतर, मेडिटेशन ध्यान में बेहतर, हर चीज में बेहतर। संयम जितना बढ़ता चला जाएगा, धैर्य जितना बढ़ता चला जाएगा, ब्रह्मचर्य उतना ही आपके जीवन में घटित होगा। हरि ओम। हरि